मेरा रथ तैयार किया जाए। महाराज, महाराज, गंगापुत्र देवव्रत पधारे हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर बिठाओ। जो आज्ञा। कुमार, विराजिए। गंगापुत्र, इतनी रात गए? दाशराज को गुरुपुत्र देवव्रत का प्रणाम। दाशराज के घर में ये जो आपकी कृपा का चांद निकला, तो इस घर की रात दिन में बदल गई। परंतु युवराज ने सूर्योदय की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? मैं हस्तिनापुर राज्य के सूर्य की ओर से चिंतित होकर आपकी सेवा में आया हूं दाशराज। आप मुझे यह बताएंगे कि यहां और हमारे पड़ाव के बीच पिता महाराज कहां खो गए? आप विराजिए तो। यह बैठने का समय नहीं है दाशराज। कृपया आप मुझे पिता महाराज के विषय में कुछ बताएं। वे मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहती हैं। तो फिर रुकावट क्या है? क्या पिता महाराज का हृदय और हस्तिनापुर का राजमहल आपको देवी सत्यवती के लिए छोटा दिखाई दे रहा है? यह आपने क्या कह दिया गंगापुत्र? तो फिर? बस एक रुकावट है गंगापुत्र। और वो रुकावट है क्या? सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, और यही एक वचन महाराज ने नहीं दिया। वे ये वचन दे ही नहीं सकते थे दाशराज। मैं समझा नहीं कुमार। उन्हें तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं था दाशराज। राजा को वचन देने का अधिकार नहीं कि उसके बाद राजा कौन होगा? अधिकार है, परंतु पिता महाराज उस अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कोई राजा एक ही वस्तु या पदवी को दो व्यक्तियों को तो नहीं दे सकता ना दाशराज। आपने पिता महाराज के धर्म संकट को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो आप समझा दीजिए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन वो मुझे दे चुके हैं। वो राज सिंहासन उनके बाद मेरा होने वाला है, और मेरे रहते हुए वे राज सिंहासन किसी और को दे दें, ये तो असंभव होगा ना दाशराज। ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, मैं यदि चाहूं तो वो राज सिंहासन किसी को दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको यह वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। आप धन्य है गंगापुत्र, और आपके चरणों की धूली पाकर मेरा घर भी धन्य हो गया। धन्य है वो देश जिसमें आप जैसा महापुरुष और आदर्श पुत्र जन्मा। अपने पिता की प्रसन्नता का दाम अपने भाग्य से चुकाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। नहीं दाशराज, नहीं। जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज। इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। परंतु गंगापुत्र। अब ये कौन सा परंतु है दाशराज जिसने सर्प के समान फंड काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगापुत्र? आपकी ये आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।
चंद्र तरे सूरज तरे डिगे अडिग हिमवंत देव व्रत का भीष्म व्रत रहे अखंड